प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित में उड़ान कार्य पुस्तिका को हल करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये कार्य पुस्तिका हमारी पाठ्य पुस्तक में जो निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम है उसके जो अभ्यास का कार्य है वो हम गतिविधियों के माध्यम से करेंगे। तो इस वीडियो में हम अप्रैल और मई मास का जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, चैप्टर नंबर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी और चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, उसको हम इस कार्य पुस्तिका के माध्यम से गतिविधियों के माध्यम से रिवीजन करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो आइए देखते हैं कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 1 में एक चुनौती भरी कहानी दी गई है। तो आइए सबसे पहले कहानी को देखते हैं। एक समय की बात है, यहाँ से बहुत दूर एक गांव में लोग अपने सामान की गिनती के लिए अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग करते थे। जैसे कि बोरियों की गिनती के लिए उन्होंने तिल्ली, कंकर व बटनों का प्रयोग किया। एक बोरी को एक तिल्ली से दर्शाया और जैसे जैसे तिल्लियों की संख्या 10 हुई, 10 तिल्ली की जगह एक बटन रखा। तो इस प्रकार पुराने ज़माने में लोग क्या है, वस्तुओं की गिनती किया करते थे ढेरी बनाकर। तो जैसे ही क्या है, ये 10 बोरियां पूरी हुई तो इसके लिए क्या है, एक बटन का क्या है, तो जैसे ही 10 बोरियां की गिनती पूरी हुई, इसके लिए एक बटन का प्रयोग या संकेत के रूप में कर लिया कि एक बटन है वो 10 बोरियों को दर्शाता है। तो यदि उन्होंने 5 बटन 4 तिल्ली रखी तो उनके सामने बोरियों की संख्या कितनी होगी। तो 5 बटन है तो एक बटन 10 बोरियों को दर्शाता है, तो 5 बटन कितनी बोरियों को दर्शाएगा, 5 बटन 50 बोरियों को दर्शाएगा। और 4 तिल्ली है तो 4 बोरियों को दर्शाएगा। तो 50 और 4 कितनी हो जाएगी आपकी, 54 बोरियां आपकी कुल हो जाएगी। तो बोरियों की संख्या कितनी होगी, 54। इसी प्रकार जैसे ही 10 बटन हुए तो उसकी जगह एक कंकर का प्रयोग किया, यानी कि 10 बटन, यानी कि एक बटन 10 बोरियों को दर्शाता है। 10 बटन हुए तो उसकी जगह एक कंकर का प्रयोग किया। तो क्या तुम पता लगा सकते हो, यदि उनके गांव में बच्चों की संख्या 249 हो तो बच्चों की संख्या कितनी हो, 249 हो, तो बटन, तिल्ली और कंकर की मदद से कैसे दर्शाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे दर्शाएंगे। तो 249 है तो 200 के लिए क्या है, 2 कंकर, क्योंकि जब 10 संख्या हो जाती है तो उसको बटन से दर्शाएंगे। 10 10 की 10 डेरी हो जाएगी तो वो 100 की डेरी बन जाती है, उसको किससे दर्शाएंगे, कंकर। तो कंकर कितने दर्शाएंगे, ऐसे 2 कंकर दर्शा दिए। और उसके बाद में क्या है, 49 है। 49 का मतलब 50 से एक कम, 40 9 49। तो इसका मतलब 40 के लिए क्या है, 4 आपकी यहाँ पर बटन हो जाएगी। 4 बटन से इसको हम दर्शाएंगे, 1 2 3 और 4। 4 बटन, 2 कंकर और आगे है 9। तो 9 के लिए 9 तीलियाँ दर्शा देंगे हम। 9 तीलियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसके लिए 2 कंकर, 4 बटन और 9 क्या है, तीलियों द्वारा इस संख्या को हम बड़ी आसानी से दर्शा सकते हैं। एक दिन उस गांव में कुछ बच्चों ने अपने गांव के पेड़ पौधों की संख्या गिनने की सोची, जिसके लिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। अब पेड़ पौधों की गिनती करने के लिए उन्होंने क्या अपनाया, उन्होंने 1 10 100 1000 और क्या है 10,000 के एक एक कार्ड बना लिए। 10 पेड़ गिनने पर 10 वाले कार्ड के नीचे 1 लिख देते और जैसे ही पेड़ों की गिनती 100 हुई, 100 वाले कार्ड के नीचे 1 लिख देते। तो अलग अलग कार्ड बना लिए और जैसे ही जो संख्या पूरी होती उनके नीचे क्या है, वो संख्या नोट कर देते। अब आगे की कहानी पूरी करो।
तो आगे की कहानी हमें पूरी करनी है। पेड़ गिनते गिनते अब 100 वाले कार्ड के नीचे सुनील ने 10 बार 1 लिखा, यानी कि जो 100 वाला कार्ड था उसके नीचे सुनील ने कितना लिखा, 10 बार 1 लिख दिया। तो इसका मतलब 10 बार की संख्या, 100 की संख्या 10 बार पूरी हो गई। तो 100 की संख्या जब 10 बार हो जाएगी तो 10 बार 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। तो उसे मिटाकर 1000 वाले कार्ड के नीचे 1 लिख दिया। तो 1000 वाले कार्ड के नीचे क्या आ जाएगा, 1000 कार्ड के नीचे 1 आ जाएगा। रात हो चली और अब सभी दोस्त पेड़ गिनते गिनते थक भी गए थे। उनके पेड़ों की संख्या 1530 हो गई। यानी शाम तक उन्होंने इस प्रकार कितने पेड़ गिन लिए, 1530। तो इसको उन्होंने संकेत में कैसे लिखेंगे, 1000 के नीचे कार्ड पे 1 लिखेंगे, 100 वाले कार्ड के नीचे 5 लिखेंगे, 10 वाले कार्ड के नीचे 3 लिखेंगे। तो उन्होंने इसे कितना लिखा, 1530। इस प्रकार क्या उन्होंने संख्या लिखी। अगले दिन फिर चल पड़े आगे के पेड़ों को गिनने, यहाँ वहाँ गिनते चले शाम तक। फिर अगले दिन, फिर उससे अगले दिन, और इस प्रकार क्या है अगले 10 दिन तक क्या है वो पेड़ गिनते रहे और लिखते रहे। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनके गांव में पेड़ों की कुल कितनी संख्या रही होगी। तो आइए देखते हैं कि उनके गांव में पेड़ों की संख्या कितनी रही है। तो इसको हम क्या है, अब उन्होंने क्या लिख रखा है, 10,000 वाले जो पत्रक है उसके नीचे 1 जमा 1 लिखा है। तो इसका मतलब कितने हो गए, 2। तो 1 जमा 1 2, ये हो जाएंगे 10,000 के 2, तो यानी कि 20,000 हो गए। 1000 के नीचे 1 जमा 1 जमा 1 3, तो यानी कि ये 20 और 3 कितने हो गए, 23,000। और 100 के नीचे 1 लिखा है, 10 के नीचे 1 लिखा है। तो अब 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ 0 आ जाएगी। तो कितना होगा, 23,110। तो कितनी संख्या हुई, 23,110 क्या है पेड़ों की कुल संख्या हुई है। तो आइए चलते हैं अब संख्या खेल। तो आइए संख्या खेल खेलते हैं। चलो बनाएं मान कार्ड्स और खेलें साथ साथ। अब क्या है, संख्या के मान के हिसाब से कार्ड बनाएंगे हम। एक बच्चा कार्ड बनाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अलग अलग कार्ड के ऊपर क्या है, ऐसे क्या है संख्या लिखता है। दूसरा बच्चा कार्ड बनाता है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 के, ये 9 कार्ड बनाता है। और उससे अगला बच्चा है ये 100 200 300 400 500 600 700 800 900 के कार्ड बनाता है अलग अलग। उससे अगला जो बच्चा है आप बना सकते हैं समय भी 1000 2000 3000, यानी ये 1000 की संख्या, 1000 का जो स्थानीय मान है उसको प्रकट करने के लिए 1-1 के बनाता है। उससे अगला बच्चा है ये 10,000 के स्थान को प्रकट करने के लिए संख्या बनाता है 10,000 20,000 30,000। और उससे आगे कोई बच्चा है वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख लाख वाले कार्ड अलग अलग बनाता है। इस खेल को आप छोटे बड़े समूह बनाकर खेल सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये अगर लाख तक की संख्याओं के खेल खेलना है तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमें 6 बच्चों को ये कार्ड 6 बच्चे मिलकर खेल सकते हैं। अब अगर क्या है हमें कोई संख्या बनानी है तो जैसे ही संख्या बोली जाए उस संख्या को लेकर क्या है बच्चे ये कार्ड दर्शा कर क्या है अपनी अलग अलग संख्या बना सकते हैं, वो अलग अलग संख्या बनाएंगे। तो ये खेल हम आपस में मिलकर खेल सकते हैं। जैसे हमें क्या है कोई संख्या बनानी है 5 लाख, जैसे एक संख्या का उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर 5,24,635। तो इसमें 5 लाख वाले में ये 5 लाख वाला कार्ड है, ये बच्चा आगे दर्शाएगा। और आगे 24,000 है तो इसका मतलब 20,000 वाला, यानी कि 10,000 वाला में से ये जो 20,000 वाला है ये कार्ड लेके खड़ा हो जाएगा बच्चा। आगे क्या है 4,000 में ये 1000 वाले जो कार्ड है उसमें से ये जो 4,000 वाला कार्ड है ये लाइन में आके खड़ा हो जाएगा। उसके बाद में 100 में क्या है जो 100 वाले कार्ड है उसमें 600 वाला कार्ड ये लेके यहाँ पर 100 वाले स्थान पे खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद में 10 20 30 वाले में 30 वाला जो कार्ड है ये लेके यहाँ दाई की जगह खड़ा हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 में 5 है तो 5 अंक वाला कार्ड लेके इकाई के स्थान पे खड़ा हो जाएगा। तो ये हमारी संख्या इस प्रकार
5,24,630 बन जाएगी। तो इस प्रकार हम संख्या बनाने का खेल आपस में खेल सकते हैं। तो आगे देखते हैं रहस्यमयी संख्याएं। तो अब देखो यहाँ पर संख्या दी गई है 6174। तो ये एक विशेष संख्या है। क्या आप बता सकते हो कि इस संख्या में क्या विशेषता है? तो ये एक मैजिक संख्या है, एक जादुई संख्या है। किस प्रकार है? तो इस संख्या की खोज भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ रामचंद्र कापरेकर ने की थी। और इसमें क्या मैजिक है, आइए हम नीचे दी गई गतिविधि के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम 0 और 9 के बीच में कोई 4 अंक सोचते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी अंक सोच लेते हैं। तो हमने सोच लिया 2, 3, 7, 8। उन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनती है? बड़ी संख्या में के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लिखते हैं, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा अंक। इस प्रकार लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो इन 4 अंकों से 8732 क्या है, हमारी सबसे क्या है, बड़ी संख्या बन जाती है। इसी प्रकार इन 4 अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। तो ये बनती है 2378, यानी सबसे छोटा अंक पहले लिखेंगे, उसके बाद बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे। 8732 में से 2378 घटाएंगे तो हमारा क्या है, ये आंसर आ जाता है 6354। अब 6354 में भी सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। तो इससे सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? 6 पहले आ जाएगा, उसके बाद 5, 4, 3, तो 6554। अब इन्हीं अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। तो 3 पहले आ जाएगा, फिर 4, 5, 6, यानी 3456। अब क्या है, इन दोनों की आपस में क्या करते हैं, घटा करते हैं। तो कितना आंसर आता है? 3087 उत्तर आ जाता है। अब क्या है, यही प्रक्रिया दोबारा हम दोहराते हैं कि 3087 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या आएगी 8703 और सबसे छोटी संख्या आएगी 3078। अब इन दोनों की घटा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8352। तो इसी प्रकार क्या है, 8352 से फिर दोबारा यही प्रक्रिया दोहराते हैं हम। सबसे बड़ी संख्या आएगी 8532, सबसे छोटी संख्या आएगी 2358। इसकी घटा करते हैं तो 6174 आता है। तो हमारी जो मैजिक संख्या है वो हमें प्राप्त हो जाती है 6174। इसी संख्या को ऊपर मैजिकल संख्या के रूप में दर्शाया गया था। तो ये संख्या की खोज सबसे पहले रामचंद्र कापरेकर, जो भारत का प्रसिद्ध महान गणितज्ञ था, उसने इस संख्या की खोज की। इसी के नाम पर इस संख्या को कापरेकर संख्या भी कहा जाता है। तो आप इन 4 अंकों के अलावा कोई भी और 4 अंक सोचकर ये प्रक्रिया आप दोहराकर यही संख्या प्राप्त कर सकते हैं। हर बार ये संख्या 6174 संख्या ही आपको प्राप्त होगी। मैं हमेशा ऐसे ही मिलता हूँ, तुम भी करके देखो। तो यानी कि तुम भी ये क्या है, प्रक्रिया कर सकते हो। कोई भी अपनी मर्जी के 4 अंक सोचो, उनसे सबसे बड़ी संख्या बनाओ, फिर उनसे सबसे छोटी संख्या बनाओ, उनकी घटा करो। जो घटा से उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें भी फिर सबसे बड़ी संख्या बनाओ, सबसे छोटी संख्या बनाओ, फिर घटा करो। और ये प्रक्रिया तब तक करते रहो जब तक कि आपका 6174 प्राप्त नहीं होता है। अगर आपने 4 अंक की संख्या अलग अलग अंक सोचे हैं तो 7 से कम बार में ही आपका क्या है, ये मैजिकल जो संख्या है ये प्राप्त हो जाती है। और अगर अंक रिपीट हो रहे हैं तो आपको क्या है, ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार क्या है, आप इस मैजिकल संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। खेल खेल में सीखना। अब एक गेम खेल रही है, यहाँ पर 2 बच्चियाँ हैं, एक राधिका है, दूसरी यहाँ पर गीता है। तो राधिका और गीता को अध्यापिका ने या अध्यापक ने एक कार्य दिया। उन दोनों को अध्यापक ने बराबर बराबर माचिस की तीलियाँ गिनने को कहा, यानी कि कुछ तीलियाँ उनको दी और तीलियाँ गिनने के लिए बोला। राधिका और गीता अपने कार्य में लग गई।
निशा राधिका के पास जाती है और पूछती है तुम क्या कर रही हो। राधिका, मैं माचिस की तीलियां गिन रही हूँ। निशा, मैं भी तुम्हारी मदद करूँ? अभी तक तुम कितनी तीलियां गिन चुकी हो? राधिका, क्या तुम माचिस की तीलियों को एक एक करके गिनती जा रही हो? ऐसा करने में बार बार गलती हो सकती है। यानी कि जो राधिका है वो तीलियों को एक एक करके गिन रही थी, तो गिनती काफ़ी लंबी हो रही थी, तो उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा थी। राधिका, नहीं, मैं एक एक करके सारी माचिस की तीलियों को गिन लूँगी। निशा अब गीता के पास जाती है। निशा, तुम क्या कर रही हो? गीता, मैं माचिस की तीलियां गिन रही हूँ। निशा, गीता तुम यह 10-10 की डेयरी में क्यों बना रही हो? गीता क्या कर रही थी कि 10-10 की, जैसे ही 10 तीलियां पूरी हो रही थी उनकी एक एक डेयरी बना रही थी, तो डेयरियों में गिन रही थी वो। तो 10-10 की डेयरी क्यों बना रही थी वो? ताकि गिनना आसान हो जाए। वो 10-10 की डेयरी इसलिए बना रही थी ताकि गणना करना सुविधाजनक हो, गलतियां ना हो, क्योंकि काफ़ी संख्या में तीलियां गिननी थी। अगर वो एक एक करके ही गिनती रहेगी तो गणना लंबी होने के कारण उससे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। 10-10 की तीलियों में वो गिनेगी तो गलती होने की संभावना कम होती है और गणना करना आसान हो जाता है। निशा, फिर तुमने 100 की एक डेयरी क्यों बना रखी है? अब पहले उसने 10-10 की डेयरियाँ बनाई, जैसे ही 10-10 की 10 डेयरियाँ पूरी हो गई तो वो उनको मिला के क्या 100 की एक डेयरी बना देती है। तो 100 की डेयरी क्यों बना रखी है? ताकि क्या है उसको गिनना आसान हो जाए। जैसे ही क्या 10-10 की 10 डेयरी पूरी होती है, एक सैकड़ा बन जाता है, तो वो क्या है 100 की एक डेयरी बना लेती है। गीता, निशा, मैंने फर्श पर 10 और 100 लिखकर अलग अलग डेयरी बना ली है। जैसे ही मेरे पास 9 तीलियाँ होती है, 10वीं तीली आने पर 10 वाली एक डेयरी बन जाती है, और 10 वाली 10 डेयरी बनने पर 100 की एक डेयरी बना देती हूँ। अब तुम देख सकती हो कि मेरे पास 100 की 3 डेयरियाँ हैं, 10 की 6 डेयरियाँ हैं और एक वाली तीलियाँ 5 है। तो गिनती इस प्रकार से हुई: 3 बार 100, 6 बार 10 और 5 बार 1। तो 100 3 बार है तो 300 हुई, 10 6 बार है तो 60 हुई, और 5 एक एक करके तीलियाँ हैं। तो निशा के द्वारा बनाई गई तीलियों की डेयरियों में कौन सी संख्या बनेगी? तो सैकड़ा के 3 है तो 300 हुई। यहाँ पर हम संख्या लिख सकते हैं 300। अब 60 10-10 की डेयरी से हो गई और 5 अलग है, तो 365 क्या है संख्या, यानी कि तीलियों की कुल प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम 10-10 की डेयरियों से और 100-100 की डेयरियों से बड़ी आसानी से गणना कर सकते हैं, और इसको याद रखना भी आसान है। अलग अलग डेयरी से अगर लगातार एक एक करके गिनेंगे तो गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। गीता, तुमने 2 या 5 या 7 की डेयरियाँ क्यों नहीं बनाई? तुमने 10 की डेयरियाँ क्यों बनाई? तो गीता के दिए गए जवाब को पूरा करना है हमें। तो गीता ने ऐसा क्यों नहीं किया? वो 10-10 की डेयरी बना रही थी, 100-100 की बना रही थी, उसने 5 की या 7 की डेयरियाँ क्यों नहीं बनाई? तो निशा, हमारे पास संख्याओं को दर्शाने के लिए संकेत हैं 1 2 3, इस तरह 9 तक संकेत हैं, या फिर 0 है, और ये संकेत संख्याओं को गिनने और संख्या बनाने में, उन्हें पढ़ने में हमारी मदद करते हैं। आधार संख्या अगर हम 10 लेते हैं, आधार संख्या 10 लेते हैं तो गणना करना आसान हो जाती है। हम आधार 2 3 या अन्य कोई संख्या लेकर भी कर सकते हैं, परंतु इस स्थिति में हमें अगर आधार 2 लेंगे तो 2 जमा 2, इस प्रकार के हमें बार बार या 3 जमा 3 जैसी संक्रियाओं का उपयोग करना पड़ेगा, जो अधिक समय भी लगेगा और क्या है मुश्किल भी होगा। इसलिए क्या है मैंने आधार 10 का उपयोग दाही की अवधारणा से किया है। तो यानी 10 किसको दर्शाता है? दाही की अवधारणा को दर्शाता है, जिससे मुझे संख्या को पढ़ना और लिखना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1 से 9 तक के संकेत उपलब्ध है। इसलिए हम 1 से 9 तक संख्याओं को गिनने के पश्चात 10, 100 और 1000 की श्रेणी में उन्हें रखते हैं। तो इस प्रकार क्या है 10 की, 100 की और 1000 की डेयरियाँ बनाकर हम क्या है उनको दाही की, सैकड़ा की और 1000 की के जो अवधारणा है उसको भी आसानी से समझ सकते हैं। संख्याओं को लिखना और याद रखना भी आसान होता है। तो बच्चों, आपको कौन सा तरीका सही लगा? गीता वाला तरीका अच्छा लगा या राधिका वाला?
तो निसंदेह हमें क्या है, जो गीता का तरीका है वो अधिक पसंद आया, क्योंकि इसमें उसने 10-10 की 100-100 की डेरियाँ बनाकर क्या है बड़ी आसानी से हम गणना कर सकते हैं। और ये खेल है, ये आपस में आप भी खेल सकते हैं। राधिका ने इसमें कौन सी अवधारणा का उपयोग किया है? राधिका ने इसमें क्या है, जो 1 2 3 4 यानी कि इकाई का ही, केवल इकाई की अवधारणा का ही उपयोग किया है, जबकि गीता ने क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा अवधारणा का उपयोग किया है।